नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीलिंग फ़ैन के बारे में। तो जो सीलिंग फ़ैन होता है वो चलता तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन उसमें हवा जो है बिल्कुल नहीं आती है या बहुत कम आती है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पंखा जो है अच्छी तरीके से चल रहा है और इसमें हवा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आ रही है। अब समस्या ये आ जाती है कि पंखा चलता तो काफ़ी तेज़ है, या तो हवा उसमें बहुत ही कम आती है या बिल्कुल भी हवा नहीं आती है, केवल पंखे की चलने की आवाज़ आती है। तो इस टाइप की समस्या आ जाती है, बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि पंखा तो चल रहा है और उससे हवा हमें जो है बिल्कुल प्राप्त नहीं होती है। तो इसे आप जो है आसानी से घर पर ही सही कर सकते हैं। तो चलिए हम पंखे को पहले बंद कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे सही कैसे करें। तो दोस्तों ये पंखा बंद हो चुका है, पिन पर लगे हुए हैं। तो अब इसमें जो है देखिए आप, धूल मिट्टी काफ़ी लगी हुई है इसमें, पर में जो है पर या पंखुड़ी जो भी बोल रहे हैं, तो इनमें धूल मिट्टी लगी हुई है। तो होता क्या है कि हम लोग धूल मिट्टी साफ़ करते हैं और पंखुड़ी में जैसे जो है भीगे कपड़े से साफ़ करते हैं या किसी झाड़ू से या किसी चीज़ से भी साफ़ करते हैं, तो जो पंखुड़ियों का बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो बैलेंस इसका बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे पंखुड़ी थोड़ी देखिए आप तिरछी हैं, तो ये पंखुड़ी तिरछी है, फिर दूसरी पंखुड़ी तिरछी है और तीसरी वाली जो पंखुड़ी है वो भी तिरछी है। तो ये हल्की सी जब तिरछी होगी तभी हवा हमें मिलेगी। अगर ये बिल्कुल सीधी हो जाएंगी तो हवा नहीं मिलेगी, या दो में मतलब तीन में दो सीधी हो जाएंगी, एक तिरछी रहेगी तब भी हवा नहीं मिलेगी। अगर दो तिरछी रहेंगी, एक सीधी हो जाएगी तब भी हवा नहीं मिलेगी। तो पंखुड़ियों का बैलेंस बराबर होना चाहिए, एक समान जो है तीनों हल्की हल्की तिरछी होनी चाहिए। तो ये समस्या जब ही आती है, हम लोग इसकी धूल मिट्टी मतलब साफ़ करते हैं या इसकी साफ़ सफाई करते हैं तब। और साफ़ सफाई आप कैसे करें ये भी हम आपको बताएं कि ये पंखुड़ियाँ जो भी हैं, आप यहाँ से पीछे तक देखिए, पूरी पंखुड़ी जो है अगर पीछे से डिस्टर्ब हो जाएगी, पंखे के पास से जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पूरी पंखुड़ी का बैलेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इन पंखुड़ियों को आप अच्छी तरीके से साफ़ करने के लिए जो ऊपर से दो नट होते हैं उन्हें जो है खोलने और खोलने के बाद फर्श पे रख के और पानी से या मतलब किसी जो है साबुन वगैरह से आसानी से पानी में भिगो दें थोड़ी देर के लिए, फिर निरमा साबुन से धो लें, तो बहुत ही अच्छी तरीके से पंखुड़ी साफ़ हो जाएंगी। लगे लगे कभी पंखुड़ियों को साफ़ नहीं करना चाहिए। अगर साफ़ करेंगे तो निश्चित ही इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और हवा में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि जब पंखुड़ी साफ़ करेंगे तो प्रेस तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा इस पर हाथ से लगा के जब प्रेस करेंगे तो पंखुड़ी इतनी हार्ड नहीं होती है जो डिस्टर्ब ना हो, काफ़ी मुलायम होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो पेच लगे हुए हैं, इन दोनों पेचों को खोलना है। तो इस टाइप से तीनों पंखुड़ी में दो दो पेच लगे होते हैं और पंखे को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको पेच ही खोलना है ऊपर से और पंखुड़ी अलग हो जाएंगी, फिर दोबारा से आप इन्हें टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पंखुड़ी को आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं और उसे साफ़ करने के बाद जो है आप फिर दोबारा लगाते हैं तो पंखा जो है हमारा सही चलेगा और उसका बैलेंस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो देखिए मैंने पंखा दोबारा चला दिया है, और जब भी बैलेंस डिस्टर्ब हो तो उसे क्या करें, थोड़ा थोड़ा सा तिरछा कर दें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें तिरछा करें तो बराबर बराबर तिरछा करें, थोड़ा सा आइडिया लेके बराबर बराबर पंखुड़ी तिरछी होंगी तीनों, तो पंखा हवा जो है बहुत ही अच्छी देगा। तो ये तरीका आप अपना के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।